परिवार में काफी एक्साइटिंग बातें चल रही है। कल तुम 3 साल की हो जाओगी, ये। लेकिन अगर जन्मदिन का एक्साइटमेंट काफी नहीं था, माँ का ड्यू डेट 1 हफ्ते पहले का था। मिलते हैं छोटी सिंह से। ए बच्चे, जल्दी बाहर निकलो। बच्चा नंबर 5 आने में कुछ देर लेट, और बच्चा नंबर 2 मुझे इरिटेट कर रहा है। माँ का मूड कुछ ज्यादा ही अच्छा है। वैसे मैं तो चाहती हूँ कि एक लड़की हो। और मैं चाहता हूँ कि एक लड़का हो। मैं भी। मुझे एक छोटा भाई चाहिए जिसे मैं तंग कर सकूं। बड़े भाई को तंग करते करते मैं बोर हो चुका हूँ। लड़का हो या लड़की मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मम्मी चाहती है वही मैं भी चाहता हूँ। अफ्तार जी, मुझे हाथ मत लगाइए। ठीक है ईमानी। और एक बार फिर कुछ ज्यादा ही रिकॉर्ड हो गया। कोई नहीं, इसे मैं बाद में एडिट कर लूंगी। हाय, इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे संभालूंगी मैं? कल निक्की की बर्थडे पार्टी है और ये बच्चा कभी भी आ सकता है। माँ बस होप करो ये कल ना आए। क्यों? क्या मतलब? माँ कितने दुख की बात होगी अगर नए बच्चे का और निकी का जन्मदिन एक ही दिन पे हो। मैं बताऊं दुख की बात क्या है? हमारे घर में गार्लिक ब्रेड स्टिक्स खत्म हो चुके हैं। डॉली, ये बच्चा जब आएगा तब आएगा, लेकिन अगर ये बच्चा कल आएगा तो मैं चाहती हूँ कि सारे निक्की का बर्थडे मनाने में मदद करें। डोंट वरी माँ, मैं वही करूंगा जो मैं हर साल करता हूँ। तुम हर साल कुछ नहीं करती, और वो काम मुझसे अच्छे कोई नहीं कर सकता। एक मिनट, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर कोई कड़ी मेहनत से गार्लिक ब्रेड स्टिक्स बनाने का कष्ट उठाता है तो हम कम से कम उसकी मेहनत के फल को खरीद तो सकते हैं। हद होती है यार। अफ्तार जी, जो काम मैंने आपको करने के लिए कहा था वो आपने किया ना? हाँ 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 ईमानी, बिल्कुल। आप हिचकिचा क्यों रहे हो? नहीं, मैं कहाँ हिचकिचा रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ। बच्चे के लिए कार सीट और निक्की के लिए गुगु गुड़िया आपने खरीद ली है ना? हाँ हिमानी, बिल्कुल। अफ्तार जी, आप फिर हिचकिचा रहे हो? नहीं हिमानी, मैंने सब कुछ कर दिया है। जब अवतार है साथ तो फिर फिक्र की क्या है बात? और मैंने आपको कितनी बार कहा है कि वही तो फिक्र की बात है। सनी, ये 500 रुपए रख, सीधे मॉल जा, फन फॉर टॉयज वाली दुकान से गुगु गुड़िया लेकर आने के लिए। क्यों? आप क्यों नहीं कर सकते? कार की सीट कौन लाएगा? मम्मी की बात ध्यान से नहीं सुनता क्या? सबके सब मेरे ही पीछे को पड़े रहते हैं। खाने को चाहूं केक, मिला मुझे जला टोस्ट, कैसा सर्कस अपना ये घर। हर पल सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, कैसा ड्रामा है अपना घर। इस घर में चारों ओर है पंगड़ा शंगड़ा शोर। आजा संग बेबी, समझ ले तू भी नैपी बांध हो जा तू तैयार। आजा संग बेबी, रोज होता है यहाँ कुछ ना कुछ नया। थाम दीदी कहा, चाहे दिन हो या चाहे हो रात, करेंगे बल्ले बल्ले साथ साथ। आजा संग बेबी। हिमानी, हिमानी जल्दी बाहर आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। हिमानी! आ रही हूँ अफ्तार जी, आ रही हूँ। क्या है? देखो, मैंने कार सीट गाड़ी में फिट कर दी। अरे वाह! वैसे मैंने ये 3 दिन पहले ही फिट कर दी थी, लेकिन मैं शेक ही नहीं मारना चाहता था। अफ्तार जी, पीछे गाड़ी में जगह कम नहीं लग रही है? नहीं हिमानी, हमें तो आगे बैठना है ना, तो पीछे क्या हो रहा है उससे हमें क्या मतलब? अफ्तार जी, 5 बच्चे इस गाड़ी में फिट नहीं आएंगे, हमें नई गाड़ी लेनी चाहिए। क्यों? नई गाड़ी? नहीं हिमानी, ये तुम क्या कह रही हो? जगह है, देखो नया बच्चा तुम्हारे साथ आगे, निक्की कार सीट पे, एक बच्चा बीच में, एक बच्चा कोने में, हो गया। आप एक बच्चे को भूल रहे हो। अच्छा, किसे? मुझे क्या पता किसे। हमारे 5 बच्चे अवतार जी, 5। और वैसे भी हमें 2-2 प्रैम्स लेके घूमना है, इतने सारे बैग्स, नैपीज, फलाना ढिमकाना, इतना सारा सामान, और 5 बच्चे इस गाड़ी में फिट नहीं आएंगे। आएंगे हिमानी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बच्चों, देखो कितना आसान था। हाँ, पीछे सब कुछ ठीक है। रोहन, तुम इतना हिल क्यों रहे हो? इसे सांस लेना कहते हैं। सनी बेटा, तुम ठीक से बैठे हो ना?
बैठने के लिए सीट चाहिए होती है। सब कुछ ठीक है हिमानी। तुम लोग अपनी चाचा बंद करो। और निकी बेटा, आप बिल्कुल आराम से बैठे हो ना? नहीं पापा। अवतार जी, हाँ हिमानी। नई गाड़ी। हाँ हिमानी। माँ, वैसे मेरे पास एक और आइडिया है। ये आप क्या कर रहे हो? अपने पैरों के नाखून पर नेल पॉलिश लगा रही हूँ। मैं उन्हें देख नहीं सकती तो क्या, सुंदर लगना ये उनका हक है। वैसे तेरे हाथ में क्या है? देखो माँ, मैं जानती हूँ कि आप बच्चे को लेकर बहुत अपसेट हो, पर कोई नहीं, मैंने ना इंटरनेट से बहुत सारे आइडियाज निकाले हैं ताकि आप जल्दी से लेबर में जा सको। जैसे कि गो। ये क्या था? मैं ना बच्चे को डराकर बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। ये तरीका काम नहीं आएगा, आगे बढ़ी। ठीक है, कुछ और ट्राई करते हैं। गो। बस डॉली, बच्चे का छोड़ने से तो मैं डर रही हूँ। कोई नहीं माँ, कोई नहीं, हमारे पास अभी भी बहुत सारे आइडियाज हैं। माँ, एक बात बताओ, क्या आप सर के बल खड़े होकर पानी पी सकती हो? ये सब क्या है? एक्सरसाइज बॉल्स। पता है, मैंने पढ़ा है कि लेबर में जाने का एक और तरीका है बाउंस करना। सच? इस वक्त तो मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। निकी, गाना प्ले करो। माँ, माँ, हाँ, कैसा लग रहा है? बेवकूफ लग रही हूँ। बेवकूफ मम्मा। डॉली, ये काम नहीं कर रहा है। फिर से करो। हाय माँ, कैसे हो? गर्मी से परेशान हूँ, फूली हुई हूँ, चिड़चिड़ी हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब मेरी प्रॉब्लम सुनो। मैं अभी अभी किचन चेक कर रहा था और हमारे पास अभी भी गार्लिक ब्रेड स्टिक्स नहीं आई। अरे मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी। आपने गार्लिक ब्रेड बिस्किट्स खरीदी, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो तुझे ब्रेड स्टिक्स चाहिए ना, तो बिस्किट्स को आधे में काट ले। तो मजा भी आधा हो जाएगा ना। रोहन, अब तुम ही सोचो तुम्हें क्या करना है। पर अगर उन बिस्किट्स के 3 स्ट्रिप्स बनाकर उन्हें एक के ऊपर एक जोड़ दूं तो? रोहन, वैसे तू अपने कमरे में जाके भी तो सोच सकता है। तो वो शायद स्टिक्स बन सकते हैं। रोहन! अब मैं जोड़ने के लिए सॉस का इस्तेमाल करूं या चटनी का? रोहन, अपने कमरे में जाके सोचो। ठीक है माँ, तो आराम से बोलो ना, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? ये था तुम्हारा बड़ा भाई रोहन। ज्यादा अक्लमंद नहीं है, पर बस ज्यादा अक्लमंद नहीं है। माँ, क्या आपको भूख लगी है? डॉली, देख मैं पहले से ही कितनी फूल गई हूँ। मैं और नहीं खा। वैसे तो क्या लाई है? चिली विंदालू करी, एक गोवन रेस्टोरेंट से। पता है, मैंने सुना है कभी कभी तीखा खाने से ना लेबर पेन शुरू हो जाता है। सच? वो इतना तीखा है? इतना तीखा कि उन्होंने मुझसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट साइन करवाया। चल जाके ट्राई करते हैं। पापा, इसे यार रखे हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ था। अरे इतने कमाल की करी थी। डॉली बेटा, यही तो तेरे पापा की खासियत है, बाहर का खाना कहीं पर भी पड़ा हो, ये इसे सुनकर निकाल ही लेते हैं। तेरे लिस्ट में और क्या है? डॉली, हम ये बेली डांसिंग क्यों कर रहे हैं? ये लीवर लाने का एक और तरीका है। सच? ये तो बड़ा ही मजेदार तरीका है। और देखो ना,
मैं बेली डांसिंग में भी कमाल हूँ। कुछ हुआ माँ? हुआ ना, मैंने तेरी बेली डांसिंग में धजिया उड़ा दी। जी नहीं। जी हाँ, देखते हैं, देख लो। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। कौन जानता था पहली डांसिंग में इतनी मारामारी होगी। अरे ये तो बहुत ही मुश्किल है ना? मुझे भी लगता है कि लैपटॉप कंपनीज को मोटी मोटी उंगली वाले लोगों के लिए एक अलग कीबोर्ड बनाना चाहिए। तू किसकी बात कर रहा है? आप किसकी बात कर रहे हो? मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ। मैं भी। इतने सारे ब्रांड्स हैं, किसी की सर्विस अच्छी है तो किसी की माइलेज। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे डिसाइड करूं। तो क्या चल रहा है? पापा को नई गाड़ी चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है। क्या हम सच में नई गाड़ी ले रहे हैं? जब मम्मी ने कहा कि हम नई गाड़ी ले रहे हैं, मुझे लगा कि पापा कोई सड़ी हुई सेकंड हैंड गाड़ी ले गए। मुझे देखा और पापा एक सड़ी हुई सेकंड हैंड कार शोरूम के वेबसाइट पे है। क्या यार, मेरा सारा इंटरेस्ट चला गया। सनी भाई साहब, जब वही महंगे दामों वाली गाड़ी कम दामों में मिले तो फिर वो क्यों लें? ये ना लें। टिंग टोंग। नहीं समझोगे पापा। ये देखो, इसे कहते हैं असली गाड़ी, द ऑल न्यू ट्रूपर। अरे इसे तो अरमान खान चला रहा है। हाँ पापा, अरमान खान, जिसे मम्मी माचो मैन बुलाती है। लेकिन इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? और वो देखो, वो अपनी गाड़ी में बैठकर पहाड़ से कूद रहा है। क्योंकि ट्रूपर चलाने वाले किसी से नहीं डरते। और अपनी गाड़ी पर खड़े होकर हीरोइन को घुड़सवार डाकुओं से भी बचा रहा है। क्योंकि ट्रूपर चलाने वाले सुपर हीरो टाइप के ही होते हैं। और वो अपनी पूरी फैमिली के साथ पिकनिक मनाने जा रहा है। क्योंकि सुपर हीरो होने के साथ वो एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता भी है। ये कितनी कूल गाड़ी है। और इसे चलाने वाले भी बहुत कूल है, बिल्कुल अरमान खान की तरह। पर इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आपने तो कोई सेकंड हैंड गाड़ी लेनी है। नहीं 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 नहीं। अरे हाँ हाँ नहीं, हम भी ट्रूपर लेंगे। चलो अभी के अभी टेस्ट ड्राइव पे चलते हैं। मैं आ रहा हूँ अरमान खान। ये तो कुछ ज्यादा ही आसान निकला। थैंक यू अरमान खान। डॉली, ये राजस्थानी खाना खाने से मेरा बच्चा जल्दी कैसे होगा? खाना नहीं माँ, रायता। मैंने सुना है इस रेस्टोरेंट में ना एक स्पेशल रायता मिलता है जिसमें कुछ सीक्रेट मसाले हैं जो खाते ही औरतें फटाफट लेबर में चली जाती हैं। सच्ची? तो चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही है। 20 मिनट से मैंने कुछ भी नहीं खाया। घड़ी खम्मा मैडम, आप कितने लोग हैं? बस 2 और हमें एक टेबल चाहिए। जरूर जरूर, लेकिन 3 घंटे बाद। 3 घंटे? अभी सारे टेबल बुक हैं। आप अपना नाम बताइए और वहां वेट कीजिए। आपकी बारी आते ही मैं आपको बुला लूंगा। 3 घंटे? नहीं नहीं, हमें अभी का भी टेबल चाहिए। मेरी माँ की हालत बहुत नाजुक है। हाँ देखिए ना, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो फिर पहले बोलना चाहिए था ना। फिर तो आपको हमारे स्पेशल सेक्शन में वेट करना चाहिए। हद होती है, वो हमें लाइन में खड़े होने के लिए कैसे बोल सकता है? मैं अपने ड्यू डेट से पूरे 7 दिन लेट हूँ। बस 7 दिन? मैं तो पूरे 9 दिन लेट हूँ। 7 दिन तो मुझे पार्टी जैसा लगता है। अच्छा, पार्टी? मुझ में इतनी गैस भरी है कि मैं उड़ के लंदन पहुंच सकती हूँ। मैं तो कनाडा जा सकती हूँ। हाँ, पता है मैं कहाँ पर जा सकती हूँ? कोई टेबल खाली हुआ? तो बताइए मिस्टर सिंह, आपने ट्रूबर ही क्यों सिलेक्ट किया? इसकी माइलेज, सेफ्टी और स्टाइल की वजह से। आप भी अरमान खान से इम्प्रेस हो गए ना? आप भी उसके फैन हैं? अरे नहीं सर, लेकिन यहाँ जितने भी लोग आते हैं अरमान खान की वजह से ही ट्रूपर देखने आते हैं। आपको ये कैसी लगी? ठीक ही है। क्या? ये गाड़ी तो कितनी स्मूथ है, ऐसा लग रहा है कि मैं बादलों में तैर रहा हूँ।
मिस्टर सिंह, आपके लड़के को गाड़ी पसंद आ गई। अरे नहीं नहीं नहीं, रोहन भैया को तो कुछ भी अच्छा लगता है। अगर आप एक साइकिल के सीट पे तकिया रख दो तो भी बादलों की फीलिंग देगा, है ना पापा? हाँ, सनी बिल्कुल ठीक कह रहा है। आप दोनों को हो क्या गया है यार? इसमें तो हर एक सीट के लिए एक अलग अलग एसी वेंट है। इसे कहते हैं लाइफ। ट्रूपर 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 करो रोहन भैया। ट्रूपर ट्रूपर। तो मिस्टर सिंह, अब अंदर चल के डील पक्की करें। सुहास, अंदर जाने से पहले मैं 2 मिनट के लिए अपने बेटों से अकेले में बात कर सकता हूँ? हाँ जरूर जरूर। रोहन, तू ये क्या कर रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ? रोहन भैया पूरी की पूरी डील बिगाड़ रहे हो। क्या? कैसे? आप दोनों से ज्यादा ट्रूपर की तारीफ तो मैं कर रहा हूँ। अरे यही तो प्रॉब्लम है। क्या मतलब? अगर सुहास को लगेगा कि हमें ये गाड़ी इतनी पसंद आई है तो वो हमसे ज्यादा पैसे ऐंठने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर उसे लगे कि हम गाड़ी में इतने भी इंटरेस्टेड नहीं है तो हम गाड़ी की प्राइस बार्गेन करके उसे कम कर सकते हैं। शाबाश सनी, पर तूने ये सब कहाँ से सीखा? पापा, मैं आपका बेटा हूँ। इतने सालों में मैंने थोड़ी सी कंजूसी तो सीख ली होगी ना। तो चल अंदर। एक मिनट, मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। अगर हम गाड़ी में इंटरेस्टेड ही नहीं है तो फिर हम अंदर क्यों जा रहे हैं? पापा, सनी। अरे जा, मेरे में इतना पानी भरा है कि जब मैं चलती हूँ ना तो पच पच करती हूँ। मैं तो पच सोते हुए भी करती हूँ। अच्छा, तुम्हें सोने का वक्त मिल जाता है क्योंकि मैं तो माँ, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। क्यों ना हम खाना पार्सल कर ले? हाँ, ये आइडिया हमें 2 घंटे पहले आ चुका है। यहाँ पार्सल नहीं होता। एंड आई होप कि तुम्हारा अगला बच्चा इस बच्चे से ज्यादा स्मार्ट हो। ओए मैडम, मेरे बच्चों की बुराई मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता, समझी तुम? ए, आवाज नीचे, वरना क्या कर लेगी? क्या कर लेगी तू? रुको, बस करो, ये सब क्या हो रहा है? चल डॉली, मैं इस औरत को 3 घंटे तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे माँ सुनो तो। वो माँ, हमें आज ही इस बच्चे को दुनिया में लाना होगा क्योंकि कल निकी का बर्थडे है। मैं जानती हूँ, लेकिन अब कोई चारा भी तो नहीं है। वैसे एक चारा है, शायद वो वही खास सीक्रेट रायता है। माँ, आप सबका ध्यान अपनी तरफ करो, मैं उस रायते को चुरा के आती हूँ। डॉली, हम वो रायता चुराने वाले हैं? मुझे गर्व है ये कहते हुए कि तू अपनी माँ की बेटी है। जा, चुरा ले वो रायता। लगता है मेरे लेबर शुरू हो गए। कोई मुझे हॉस्पिटल ले चलो, लगता है मेरी बेबी बच्चा अभी होने ही वाला है। सॉरी, कुछ नहीं हुआ। फॉल्स अलार्म। आप लोग जाइए, जाकर अपना रायता अपना खाना खाइए। सॉरी, ये ले जाइए। थैंक यू। चलो माँ, भाग चलिए यहाँ से। अरे पकड़ो कोई इन्हें, रायता चोर, पकड़ो इन्हें। भाग डॉली, भाग। रायता चोर, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। और देखिए, कोई भी गलत कदम उठाने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये रायता हम मिल बांट कर खाएंगे। मेरे डबल बच्चे होने वाले हैं, इसलिए मुझे डबल रायता चाहिए। तुम्हारे अल्ट्रासाउंड देखने के बिना तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। क्या? देखो, मैं बता रही हूँ, अगर कोई एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो मैं इसे गिरा दूंगी। सुन लिया तुम लोगों ने, अब सब लोग पीछे हटो। और ये डबल बोनांजा, तुम भी। तुम्हें पता है ना रोहन, तुम्हें क्या करना है? देखो, उतावले मत होना। रोहन भैया कूल रहना, ठीक है? अरे आप दोनों टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। इसी बात का तो डर है। हो मिस्टर सिंह, अरे आप लोग खड़े क्यों? प्लीज बैठिए ना। हमें बैठने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बैठ जा रोहन। प्लीज। हाँ तो मिस्टर सिंह, क्या डिसाइड किया आपने? क्या आप ट्रूपर चला के अपने घर जाना चाहेंगे? हमें आपके ट्रूपर में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
इनके कहने का मतलब है कि हमें ट्रूपर में तब तक इंटरेस्ट नहीं है जब तक कि आप उसकी कोई कमाल की कीमत नहीं बता देते। मैं सर समझ गया। ये आपके लिए कैसा रहेगा सर? ये आपके लिए कैसा रहेगा सर? रोहन, हमें कीमत पढ़ तो लेने दे। अरे सिंह साहब, हम यहाँ आप ही के लिए बैठे हैं। तो ये है आपका ऑफर। इससे बकवास ऑफर तो मैंने कभी नहीं देखा सुहास। सुना मैंने कैसे राइम किया? हाँ रोहन भैया, हम सब ने सुना। चुप बैठो। आप क्या कह रहे थे? देखिए मिस्टर सिंह, हमारे पास ट्रूपर की एक डेमो कार भी है और वो मैं आपको डिस्काउंट रेट पर दे सकता हूं। और ये है मेरा बेस्ट ऑफर। क्या? बस मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। सनी, पापा, चलो मेरे साथ। मुझे आपका बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है सुहास। चलो। सनी, पापा, आप बाहर क्यों नहीं आ रहे? गलती मेरी है सुहास, मुझे अपने इस वाले बच्चे को साथ नहीं लाना चाहिए था। किसने सोचा था कि प्रेग्नेंट औरतें इतनी डरावनी हो सकती हैं? वो 17 मिनट मेरी जिंदगी के सबसे भयानक मिनट थे। कोई नहीं माँ, उससे भूल जाओ। चलो हम नीचे चल के बाउंस करते हैं। नहीं डॉली, बस अब और नहीं। हमने सब ट्राई कर लिया। ये बच्चा तभी बाहर आएगा जब वो आना चाहता है। शायद आप सही कह रहे हो माँ। अगर ये बच्चा कल के दिन यानी कि निक्की के जन्मदिन पर आना चाहता है तो हर्ज ही क्या है? 5वें बच्चे के बाद इस घर में इतने सारे लोग हो जाएंगे। अगर 1-2 का बर्थडे एक ही दिन हो तो अच्छा ही है ना। कम पार्टीज, कम तोहफे, कम चिक चिक। क्या माँ, अब तो आप ये भी कहोगे कि अगर कुछ बच्चों का जन्मदिन दिवाली के दिन हो तो चिक चिक बिल्कुल भी नहीं होगी। वाह डॉली, क्या कमाल का आइडिया है। ये आइडिया ना मैं निक्की पर ट्राई कर कराती हूँ। नहीं, निक्की से ज्यादा ये आइडिया रोहन पे चलेगा। हाय, तुम्हारा पहला जन्मदिन मुबारक हो मेरा बच्चा। ले, इसकी स्माइल तो देखो। तुम दुनिया की सबसे क्यूटेस्ट बेबी हो, है ना? है ना बेबी? इसलिए तुम डॉली दीदी के फेवरेट हो। मेरा भी बर्थडे है। और पापा भी तुमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। मेरा बच्चा, मैं तुझे कभी भी नहीं भूल सकती। मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा बेबी। अवतार जी, ये आपके लिए नहीं था। डॉली बेटा। गुड मॉर्निंग माँ। डॉली बेटा, आज ये बच्चा बाहर नहीं आ सकता। आज निक्की का जन्मदिन है। आज सिर्फ उसके लिए खास दिन होना चाहिए। लेकिन माँ, मैं आपसे कल से यही तो कह रही हूँ। लेकिन आज मैं ये कह रही हूँ। और आप इस नतीजे पे पहुंची कैसे? मैंने बहुत ही बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि पूरा परिवार नए बच्चे के साथ बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहा है और निक्की अपने जन्मदिन पर कोने में खड़ी है। कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा। डॉली, तुम भी नहीं। और आप इस सपने में क्या कर रही थी माँ? मैं वही कर रही थी जो मैं हमेशा करती हूँ। अच्छाई के लिए निडर होकर लड़ रही थी। लेकिन पॉइंट ये है कि आज ये बच्चा बाहर नहीं आना चाहिए। आज का दिन सिर्फ निक्की के लिए स्पेशल दिन होना चाहिए। चलो, देर आई दुरुस्त आई। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हमें इस बच्चे को बस एक और दिन के लिए अंदर रखना होगा। बिल्कुल सही। यानी कि मिशन बच्चा बाहर लाओ अब बन चुका है मिशन बच्चा अंदर रखो।
लेकिन उसके लिए मुझे आराम की सख्त जरूरत है। अकेले, शोर शराबे से दूर, शांति ही शांति। गुड मॉर्निंग हिमानी। मैंने कहा शांति ही शांति। जन्नत में एक और दिन की धमाकेदार शुरुआत। ट्रूपर 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 ट्रूपर। अरे मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि हमने सचमुच एक ट्रूपर खरीद ली। और वो भी निक्की के जन्मदिन पर। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तोहफा उसको मिलने के बजाय हमें मिल गया हो। सनी, कल तूने निक्की के लिए वो गुगु गुड़िया खरीद ली थी ना, क्योंकि इस साल उसे तोहफे में सिर्फ वही गुड़िया चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं निकी के तोहफे के बारे में कैसे भूल सकता हूँ। पापा मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया तो मैं जा रहा हूँ। बाय। कहाँ जा रहा है? मेरे दांत में दर्द हो रहा है तो मैं डॉक्टर के पास जाके सिर दर्द की दवाई लेके उसे अपने घुटने पे लगा के दौड़ेगी। चलो बाय। इसे क्या हुआ? चलो छड़ो सानू की, हमें तो अरमान खान वाली ट्रूपर मिल गई। ट्रूपर ट्रूपर ट्रूपर। वैसे रोहन, मुझे उम्मीद है कि तुमने इस गाड़ी खरीदने के तजुर्बे से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। ऑफ कोर्स पापा। तो तुमने क्या सीखा? ओ, सच में जवाब देना पड़ेगा? बेटा मैं बार्गेनिंग की बात कर रहा हूँ। किसी भी सौदे को फाइनल कैसे मैं किया दरवाजा बंद करके आता हूँ। जानते हो, कल को जब तुम्हारा अपना परिवार होगा और उस परिवार के लिए तुम गाड़ी खरीदोगे तो तुम्हारे बच्चे तुमसे क्या कहेंगे? कि गाड़ी गैराज में फिट नहीं हो रही। और फिर मैं कहूंगा इसमें मेरी गलती नहीं है बेटा। मैंने ये सब तो तुम्हारे दादाजी से सीखा है। और फिर वो कहेगा तभी तो, और फिर हम थोड़ा हंसेंगे और आइसक्रीम खाने चले जाएंगे। आपने ही तो पूछा। और फिर ना वो सारे तुम्हारे साथ बहुत बुरी तरीके से बात कर रहे थे, पर मम्मा वही कर रही थी जो हमेशा करती है। वो क्या मम्मा? सच्चाई के लिए निडर होकर लड़ रही थी। जी मम्मा। मुच्ची, बेटा तुम्हारी मम्मा ना दुनिया की सबसे अच्छी मम्मा है, सपने में भी। निकी, पता है मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए स्पेशल बर्थडे सैंडविच बनाया। ये जाओ जाओ किचन में जाकर देखो। माँ, मैं निकी की बर्थडे पार्टी के बारे में सोच रही थी। डॉली बेटा, मुझे ना आराम की सख्त ज़रूरत है। मैं सोच रही थी कि निकी की बर्थडे पार्टी अगर तू संभाल ले तो जो भी छोटी मोटी चीज़ें बची है ना करने के लिए, उसकी लिस्ट बनाकर मैंने फ्रिज पर चिपका दी है। कोई नहीं माँ, मैं संभाल लूंगी। डॉली बेटा, तू कितनी अच्छी बेटी है। पता नहीं मैं तेरे बिना क्या करती। तूने मेरी इतनी मदद की है, इतनी मदद की है कि मैं क्या बोलूं। माँ, आपकी मूड स्विंग्स अभी भी चालू है ना? आज तो कुछ ज्यादा ही स्विंग कर रहे हैं। निकी, तुम्हें अपना ये स्टार शेप्ड हैप्पी बर्थडे सैंडविच कैसा लगा? ठीक। ओह, भूल मत, तेरी पार्टी मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, समझी तू? पार्टी से याद आया, माँ की वो लिस्ट अब निकी की ड्रेस प्रेस करो, गुब्बारे फुलाओ, घर सजाओ, नाश्ता बनाओ और केक भी मंगाओ। मतलब माँ ने तो कुछ किया ही नहीं, सब कुछ मुझे ही करना है। Oh no! निकी, तुझे कुछ समझ में तो नहीं आया ना? डॉली दीदी। वेरी गुड, तुम यहाँ बैठ के ड्राइंग करो, तुम्हारी डॉली दीदी बस अभी आए। पापा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। माँ निकी के बर्थडे की तैयारियां करना भूल ही गई। माँ ने कुछ खरीदा ही नहीं, ना बलून्स, ना डेकोरेशंस, निकी की बर्थडे ड्रेस, यहाँ तक कि केक भी नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम से बड़ी कैसे हो सकती है? तुम्हें पता है हमारा गैराज पूरे 31 इंच छोटा है। ओ,
हमारा गराज छोटा है, मतलब सारी गलती गराज की है, क्योंकि हमारे गाड़ी खरीदने वाले एक्सपर्ट ने गाड़ी खरीदने से पहले गराज के साइज के बारे में तो सोचा ही नहीं। बॉस, इतना वक्त नहीं है कि वो तुम्हारी पूरी कहानी सुन सके। देखा नहीं उसको कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तुम्हारी माँ ने बेवकूफों वाली गलती कर दी है। पापा, अब निकी अपनी बर्थडे पार्टी स्टार्ट होने का वेट कर रही है। आप भी बताओ कि मैं क्या करूं? एक मिनट मुझे सोचने दो। हाँ, मुझे 1 मिनट और सोचने दो। पापा, बाकी चीजें तो मैं किराने की दुकान से भी मंगवा सकती हूँ, पर केक तो जाके ही लेना पड़ेगा ना। या शायद केक की डिलीवरी भी करवा सकती हूँ। हो डॉली, केक खरीदने से पहले फ्रिज का साइज जरूर नाप लेना, है ना पापा? निकी, तुम्हें किस टाइप का केक चाहिए? मम्मी ने केक लाकर फ्रिज में रख दिया है। मैं तो तुम्हें ऐसे ही पूछ रही हूँ, बताओ ना। बटरफ्लाई। वेरी गुड। हेलो, पार्टी एंड पेस्ट्रीज। आपके पास एक बटरफ्लाई शेप केक है? नहीं? ओके, थैंक यू। हेलो, पिंकीज बेकरी। क्या आप पिंकीज ब्यूटी पार्लर बन गए? नहीं, मुझे कोई फ्री हेयर कट नहीं चाहिए। हद है। हेलो, केक वर्ल्ड, आपके पास बटरफ्लाई शेप केक है? हाँ, ठीक है, तो डिलीवरी के लिए ऑर्डर लिख लीजिए। क्या आप डिलीवर नहीं करते? पर क्यों? मेरी प्रॉब्लम कैसे नहीं है? आप मेरी छोटी बहन की बर्थडे पार्टी का सत्यानाश कर रहे हो और कह रहे हो कि मेरी प्रॉब्लम नहीं। आप पोते कौन है मुझसे ऐसे बात करने वाले? हाँ, पार्टी कब है? बस अभी कुछ ही देर में, लेकिन उससे पहले हमें केक वर्ल्ड जाना होगा। पर क्यों? क्योंकि वो ना तुम्हें एक बड़ा सा बर्थडे प्रेजेंट देंगे। क्या है? वो काश मुझे पता होता। सरप्राइज है, वहीं जाकर पता चलेगा। अब चलो, जल्दी चलो। रोहन, हाँ पापा। मैं गाड़ी जितनी अंदर ला सकता था ले आया। जा दरवाजा बंद कर दे। ठीक है पापा, ट्राई करते हैं। ठीक है, बंद हो रहा है, हो रहा है, और नहीं हुआ। एक और बार ट्राई करें। वैसे रोहन ठीक ही कह रहा था, गार्लिक ब्रेड स्टिक्स में जो मजा है ना, वो इन बिस्किट्स में नहीं। लेकिन फिर भी मैं थोड़े से और खा ही लेती हूँ। यार, दुकान को भी आज ही बंद होना था क्या? मैं क्या करूं? पापा को सच बता दूं क्या? नहीं, मुझे कच्चा चबा जाएंगे। गुंडों ने मुझे पीटा और मुझसे गुगू गुड़िया ले ली। सनी, गुंडे गुड़िया के साथ क्या करेंगे? मेरे हाथ से गुड़िया गिर गई और ट्रक उसके ऊपर से लग गया। क्या बकवास है? मैंने रास्ते पे एक बेचारे से बच्चे को देखा और मुझे उस पर तरस आ गया, तो मैंने उसे गुड़िया दे दी। सनी, वो आखिरी वाला तो मैं भी नहीं मानूंगा। देखो बच्चे, आज के दिन तुम अंदर ही रहोगे, समझे? थोड़ा और, बस। थोड़ा और, बस। आ जाओ पापा। थोड़ा और, बस। पापा 20-30 बार और करेंगे, फिट जरूर हो जाएगी। अरे ये फिट नहीं होने वाली है। पापा रिलैक्स, फोकस करो, फोकस। अरे नहीं करना है मुझे फोकस, और ना ही मुझे इसे आगे पीछे करना है। मैं इस सांड को वापस करना चाहूँ। दुकान उस तरफ है।
अंदर से भी उतना ही बुरा लग रहा है। पापा मुझे आपको कुछ कहना है जो मैं आपको बाद में भी बोल सकता हूँ। बहुत अच्छी खबर पापा, बहुत अच्छी खबर। दरवाजा बंद हो चुका है गैराज का। माँ पापा, निकी का जन्मदिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है। हिमानी तुम ये बार बार ओ ओ क्यों कर रही हो? अवतार जी क्योंकि बच्चा अभी आने वाला है। अभी अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो घबराने की जरूरत नहीं है हिमानी। क्यों? मम्मी को अस्पताल ले जाने की जरूरत है। चलो तुम गाड़ी में बैठो। अवतार जी आपकी गाड़ी दीवार में फंसी हुई है। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? रिलैक्स पापा, जाकर टैक्सी लेकर आओ। और अगर टैक्सी वैक्सी नहीं मिलती है तो जो गाड़ी आपको पहले दिखाई देती है उसे पकड़ के ले आओ। जाओ पापा जल्दी। हाँ, डॉली बेटा तुम मम्मी के साथ रहना है। हाँ माँ रिलैक्स, माँ रिलैक्स। माँ चलो हम बाहर जाके पापा का वेट करते हैं। रोहन, सनी, तुम ही निकी की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करना, समझे तुम दोनों? अरे यार, हमेशा हम दोनों को ही सबसे बड़ा और मुश्किल काम क्यों मिलता है? सच्ची रोहन भैया, मैंने सोचा था कि घर में सबसे पहले गाड़ी आप घुसाओगे। मैंने भी। ये तुम्हारे पापा को इतनी देर क्यों लग रही है? रिलैक्स माँ। सॉरी हिमानी, मुझे थोड़ी देर हो गई। बाहर टैक्सी नहीं मिल रही। अवतार जी आप मुझे इस हालत में छोड़कर कुल्फी खाने चले गए थे। नहीं हिमानी, मैं कुल्फी खाने नहीं गया। दरअसल ये कुल्फी खुद चलकर मेरे पास आ गई। ये क्या है पापा? ये वैन है बेटा जो तुम्हारी मम्मी को हॉस्पिटल लेकर जाएगी। आपको इसके अलावा और कोई गाड़ी नहीं मिली थी? अरे हिमानी तुम्ही ने तो कहा था कि जो भी पहली गाड़ी मिले उसे पकड़कर ले आइएगा। नमस्ते मैडम। आप? हाँ मैं, अब मैंने कुल्फी का बिजनेस भी स्टार्ट किया है। साइड बिजनेस। टीटूज फ्रेश कुल्फी के हसीन वैन में आपका स्वागत है। शाबाश। अरे भाई गुड न्यूज के लिए कांग्रेचुलेशंस। आपको इनके अलावा और कोई नहीं मिला था? हिमानी तो मैंने तो कहा था कि जो हाँ, मुझे पता है मैंने क्या कहा था। मैडम मैंने कुल्फी के डब्बे सारे ऊपर रख दिए हैं, आप नीचे आराम से बैठ जाओ। यहाँ दर्द से मेरी जान जा रही है और आप आराम की बात कर रहे हैं। क्या कोई मेरी मदद करेगा? अरे अगर टेंशन होने लगे ना तो अंदर कुल्फी पड़ी है। टीटू की फ्रेश ठंडी कुल्फी खाइए और अपना टेंशन भगाइए। ठीक है टीटू जी। वो मुझसे बात कर रहे हैं। जल्दी कीजिए ना आप, प्लीज जल्दी चलिए। देखो निकी, तुम्हारे पार्टी में कौन कौन आया है? टेनिस वाली डॉल, मिम्मी और ये अजीब सा सिला हुआ टेडी बेयर। मजा रहा है ना? नहीं नहीं, लेकिन अभी आएगा। देखो रोहन भैया के हाथ में क्या है। तड़ा! तुम्हारा स्पेशल बर्थडे केक। ये केक नहीं है। सही जवाब। ये केक नहीं, ये एक स्पेशल बर्थडे सैंडविच है। माने का प्रिंसेस आएगी। क्या? माने का प्रिंसेस आएगी। तो माँ ने तुमसे वादा किया कि तुम्हारे बर्थडे पार्टी पे प्रिंसेस आएगी। 2 प्रिंसेस प्लीज। तुमने उसकी बात सुनी? जा जाकर प्रिंसेस बनकर आओ। माँ ने कहा 2 प्रिंसेसेस प्लीज। निकी, क्या तुम प्रिंसेस के लिए तैयार हो? हाँ रोहन भैया। नहीं नहीं नहीं, नहीं। दाएं और छिड़को 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 छिड़को। रिलैक्स हिमानी, हम बहुत जल्दी हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। रिलैक्स रिलैक्स। आपको लगता है मैं इस हालत में रिलैक्स कर सकती हूँ? क्यों ना आप मेरी जगह ले लो, मैं देखती हूँ कौन कितना रिलैक्स कर सकता है। आप थोड़ा जल्दी नहीं चला सकते क्या? अरे ऑलरेडी 30 की स्पीड से गाड़ी भगा रहा हूँ।
कुल्फी कसम, इससे फास्ट गाड़ी मैंने कभी नहीं भगाई। बच्चा आने वाला है, अभी हम कहाँ पहुँचे? ये गाड़ी इतनी धीरे को चल रही है और कितनी देर लगेगी, और ये सब क्या हो रहा है? पापा रिलैक्स, हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। वैसे हम चारों बच्चों के पैदा होने के वक्त भी क्या आप इतने ही नर्वस थे? नहीं, क्योंकि इससे पहले चारों बार हम ये अस्पताल में कर रहे थे, किसी कुल्फी वाली वैन में नहीं। अवतार जी, आपको लगता है ये हम कर रहे हैं? ये सिर्फ मैं कर रही हूँ, आप सिर्फ भैंस की तरह कुल्फी चबा रहे हो बस। भाई साहब, जरा जल्दी कीजिए ना, नहीं तो मेरी बीवी मुझे कच्चा चबा जाएगी। ए साइकिल रिक्शा हटो, साइड में हो। दोनों प्रिंसेसेस बहुत ही खूबसूरत है। मैं इनमें से अपनी बीवी कैसे चुनूं? तुम्हारी लाइन है। ओह हाँ, सॉरी। लगता है अब सिर्फ एक ही तरीका बचता है। जिस भी प्रिंसेस के पैर में जादुई सैंडल फिट होगा, वही बनेगी आपकी प्रिंसेस। ओह नो, ये तो मुझे फिट हो ही नहीं रही। मुझे भी नहीं। मेरी प्यारी प्रिंसेस बहना, तुमने इसे तो ट्राई किया ही नहीं। मुझे करना भी नहीं है। तुम्हें करना पड़ेगा। बैठ जाओ, ये लो, क्योंकि अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगी। ओह वाह, देखो मुझे जूता फिट हो गया। ओह मेरी प्यारी दुल्हन, अब तुम्हें स्लो मोशन में आना है। नहीं निकी, नहीं नहीं। जरूर निकी, और इस बार फील के साथ करना, समझे तुम? चलो। डॉली बेटा, तुम जरा पीछे आ जाओगी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन पापा, मुझे बच्चा डिलीवर करना नहीं आता, मैं क्या करूंगी? मैं तुम्हें बता दूंगा क्या करना है, तुम बस जरा पीछे आ जाओ। वैसे यहाँ मैं अकेली हूँ, गप्पे मारना अगर हो गया हो तो अंदर आइए। आप ठीक तो हो ना माँ? डॉली बेटा, लगता है बच्चा अभी आने वाला है। चलो बच्चा पैदा करते हैं। कितना क्यूट है ना? बच्चा नंबर 5। कितना हैंडसम है ना? मेरी तरह। हम जितनी जल्दी हो सके आ गए। निकी, आओ बर्थडे गर्ल, मेरे पास आओ। देखो तुम्हारा छोटा भाई। भाई कूल। तो हमने इसका नाम क्या चुना है? हमने इसका नाम रखा है बॉबी। बॉबी? ये तो मेरा वाला नाम था। हमारी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है बॉबी। एक छोटा सा सवाल, तुम दोनों ने इतने कमाल के कपड़े क्यों पहने? क्योंकि मम्मी ने निकी को प्रिंसेस प्रॉमिस किए थे। मैंने निकी को कोई प्रिंसेस प्रॉमिस नहीं की थी। लेकिन जी, क्या तुमने अपने बड़े भाइयों को उल्लू बनाया? जी हाँ। निकी, तुम्हें तुम्हारा स्पेशल बर्थडे गिफ्ट मिल गया ना? नहीं मामा। क्यों नहीं मिला अवतार जी? रानी, रोहन भैया। डॉली? सनी? सॉरी निकी बेटा, तुम्हारा बर्थडे तो पूरी तरह से चौपट हो गया, लेकिन मम्मी तुम्हें तुम्हारा स्पेशल बर्थडे गिफ्ट जरूर दिलवाएगी। मुझे ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। सच्ची? ये है हमारा लिविंग रूम। कितना प्यारा है ना हमारा घर? बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये देखो, ये है तुम्हारा प्यारा परिवार।
क्या कर रही हो डॉली बेटा? बॉबी का हमारे परिवार में स्वागत कर रही हूँ माँ। हे निकी, आज का दिन बहुत ही स्पेशल रहा। मैंने हमारे छोटे भाई बॉबी की डिलीवरी करने में मदद की। ये और फाइनली तुझे अपना बर्थडे प्रेजेंट मिल ही गया। गो गो गुड़िया। जिसके साथ तू 5 मिनट खेलने के बाद बोर हो गई, पर कोई नहीं, सनी को अब तक तुझे प्रेजेंट ना देने की सजा मिल रही है। सनी, बॉबी का डायपर भर चुका है, जल्दी आओ। आ रहा हूँ। उसने कहो बेस्ट ऑफ लक निकी। खाने को चाहूँ केक, मिला मुझे जला टोस्ट, कैसा सर्कस अपना ये घर।